हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका कि पार्ट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि समाकलन करें e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे होगा आपका डॉट dx। ठीक है, सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, कभी भी याद रखेंगे कि किसी भी फलन में x के जगह कोई और आ जाए तो वैसे कंडीशन में x के जगह जो आ जाता है उसे हम लोग t लेट करेंगे। ठीक ना, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है e टू द पावर x, लेकिन किसी ने x के जगह किसको रख दिया है बाबू रे, जल्दी से बताना। आप कहेंगे 10 इनवर्स x को। इसका मतलब यह है कि हम लोग 10 इनवर्स x को क्या मानने वाले हैं, t मानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम आपको करना यह है कि आप लेट कर लेंगे कि 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, अब देखिए यहां से आप एक बात और भी कह सकते हैं कि जिस दिन ये 10 इनवर्स इधर जाएगा तो हमारे लिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 10t। सही है। अब देखिए जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या आएगा बाबू रे, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आपका t का हो जाएगा dt बाय dx। इस dx को जब हम लोग इधर ला लेंगे हमारे पास हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डॉट dx इक्वल्स टू dt। गौर से देखिए क्या आपको ये दिख रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। इसके जगह पर आप किसको रखेंगे, dt को। अब आप यहां से लिखेंगे नाउ। अब देखिए इसके जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx के जगह पर हम लोग लिखेंगे किसको बाबू रे, तो आप कहेंगे कि सर हमने 10 इनवर्स x को t माना है, तो ये होगी टू दी पावर t और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx के जगह पर कौन आ जाएगा, dt। इनटू हो गया हमारे पास कितना, dt। बाबू रे जल्दी से मुझे बताइए कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे e टू दी पावर x, तो t है तो क्या हो जाएगा, t प्लस c। फाइनली देखिए अब आपके पास ये हो जाएगा e टू दी पावर, और t के जगह पर आप फिर से किसको रख देंगे बताइए, 10 इनवर्स x को। तो आप यहां से लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस c, दिस इज आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है कि कभी भी बस इतना बात आप याद रखेंगे कि कभी भी किसी भी कंपोजिट फंक्शन में x के जगह जो फंक्शन रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, t मान लेंगे। ठीक है बाबू रे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाकलन करें इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर x डॉट dx। क्या करेंगे सर इसमें, देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से सोचते हैं हम लोग, कर क्या सकते हैं। देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, e टू दी पावर 2x, क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं कि e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में अपने पास है 1 माइनस e टू दी पावर x डॉट dx। ठीक है बाबू रे, यहां से हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1 माइनस ई टू दी पावर x इक्वल्स टू t। सही है, तो मुझे फटाफट बता दीजिए कि अगर ऐसा है तो इस e टू दी पावर x को जब इस तरफ भेजेंगे और t को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा e टू दी पावर x इक्वल्स टू 1 माइनस t। कोई दिक्कत है बाबू रे? अब इसका हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0, माइनस है तो माइनस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और t का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे dt बाय dx। सही है, यहां से आप लिखेंगे, देखिए 0 माइनस e टू दी पावर x क्या हो गया,
माइनस ई टू द पावर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्या हमारे पास देखिए ई टू द पावर एक्स डॉट डी एक्स है लेकिन माइनस नहीं है, तो क्या करें, इस माइनस को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो आप फाइनली कहेंगे कि ई टू द पावर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। सही है बाबू रे, यहां तक में कोई लफड़ा, कोई टेंशन। अब आइए अपन इसे सजाते हैं। तो देखिए जब आप इसे सजाएंगे तो लिखेंगे क्या, आप लिख लीजिएगा नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर x डॉट डी एक्स। हमने लिख दिया है बाबू रे, हमने लिखा है, जो हमने ब्रेक करके इधर लिखा था। अब देखिए कि आपने क्या कहा कि e टू द पावर x डॉट डी एक्स के जगह पे कौन बैठेगा, माइनस डी टी। तो ये तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि क्या हम लोग e टू द पावर x जो हमारे पास एक बच रहा है इसके जगह पर 1 माइनस टी रख दें। तो आप कहेंगे कि हमारे पास हो जाएगा, देखिए इस e टू द पावर x के जगह पर 1 माइनस टी, ठीक है, और e टू द पावर x इंटू डी एक्स के जगह पर हो जाएगा माइनस डी टी, ये डी टी है, सही है। और 1 माइनस ई टू द पावर x के जगह पर आप किसको रखेंगे बाबू रे, t को, तो ये हमारे पास आ जाएगा t। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब बाबू रे बताना कि जिस दिन इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये जो माइनस t है वो क्या बन जाएगा, प्लस t। तो आपके पास आ जाएगा t माइनस 1 बाई टी डॉट डी टी। समझ रहे बात को। यहां से मुझे बताइए कि ये t किसका डिवाइड है, इसका किसका, आप कहेंगे दोनों का। तो जिस दिन आप इस t का इस t से डिवाइड देंगे तो हमारे पास हो जाएगा t बाई टी माइनस 1 बाई टी डॉट डी टी। बोलिए सही है। इस t से आपका ये t कट गया तो आपके पास आ गए 1 माइनस 1 बाई टी डॉट डी टी। यहां तक में कोई दिक्कत? कौन मुझे बताएगा कि अब जो इसके अंदर फंक्शन है, ये दो फंक्शन है और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इसलिए आप कहेंगे कि अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे t माइनस 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे ln mod t प्लस c। देखिए log लिखिए या ln लिखिए एक ही बात है, सही है। अब यहां से आप मुझे क्या करना है सो समझिएगा, बताइए कि हमने t किसको माना था, t किसको माना था बाबू रे, आप कहेंगे कि सर हमने t माना था 1 माइनस ई टू दी पावर x को। आप पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे 1 माइनस ई टू दी पावर x, सही है। फिर देखिए क्या है बीच में माइनस, तो यहां पे लिखेंगे आप माइनस ln mod, क्या होगा, फिर t है तो t के जगह पर आ जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर x मॉड अब प्लस c। यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाइए उसे ज्वाइन करिए। वहां पर आपको हो सकता है कि जब हम लोग लाइव क्लास लें तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो का पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। और बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। दूसरी एक और आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए कि अगर आपके छोटे भाई बहन या आपका कोई रिश्तेदार जो 10th बोर्ड इस बार देने वाले हैं, उन्हें भी आप मनीष क्लासेस 10th हमारा एक न्यू चैनल है, उस पे जाकर के उनको ज्वाइन कराइए और 10th में मैथमेटिक्स की तैयारी आप बहुत अच्छे से हमारे द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समाकलन करें इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 1 डॉट dx। याद रखिएगा कभी भी आपको इस तरह से दिखे तो जो रूट के अंदर होता है ना बाबू रे, यानी कि आप ये भी लिख लीजिए कि कभी भी किसी भी फंक्शन पर जो रैशनल पावर आ जाए तो अक्सर हम लोग उसे टी लेट करते हैं। क्या करते हैं,
टी लेट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा पहला आपका काम यह है कि जो रूट के अंदर है आप लेट कर लेंगे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है बाबू रे। अब बस हम आपसे इतना जानना चाहेंगे कि अगर हम आपसे पूछें कि इस इक्वेशन से t इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी x इक्वल्स टू क्या होगा, तो इस 1 को इधर भेज दीजिए और फिर 2 को भी इधर भेज दीजिए। तो क्या आप कहेंगे कि x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा t माइनस 1/2। आप सोच रहे हैं सर आपने ये क्यों निकाला, देखिए इसका वैल्यू हम लोग यहां पुट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 1 का हो गया 0 और t का हो जाएगा dt बाय dx। तो बाबू रे बताना 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 2, आपके पास आ जाएंगे 2 डॉट dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, लेकिन अपने पास देखिए 2 डॉट dx तो है नहीं, तो हम सिर्फ यहां से निकाल लेते हैं dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाय 2। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए काम की है। अब आप आइए और लिखेंगे नाउ में क्या करना है बाबू रे, अब लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है क्वेश्चन, x प्लस 2 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 1 डॉट dx। सही है बाबू रे। इसके जगह पर आप क्या पुट करने वाले हैं, जल्दी से मुझे बताइए। आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस x के जगह हम लोग इसे रखने वाले हैं। आइए रखते हैं। तो एक में आप लिखेंगे x के जगह कि t माइनस 1/2 और देखिए प्लस 2 भी है तो हम लोग इसे भी रख लेंगे, इधर हो जाएगा प्लस 2। सही है, और रूट अंडर 2x प्लस 1 के जगह पर किसको रख देंगे बाबू रे, t को, तो आपके पास आ जाएगा यहां पे रूट t। ठीक है, और dx के जगह कौन आ जाएगा, आप कहेंगे dt बाय 2, तो लिख दीजिए dt बाय 2। कोई डाउट है, नहीं है। अब इधर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए बाबू रे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या आप कहेंगे कि 2 और 1 का लघुत्तम 2 होगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 और 2 दूना प्लस 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इधर हो जाएगा रूट t इंटू dt बाय 2। सही है, कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाबूरे बताना, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है और दोनों डिनोमिनेटर में है और सारा टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो 2 दूना 4 को बाहर बुला लूं, तो जब हम बाहर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए t माइनस 1 प्लस 4, तो क्या आप इसको कहेंगे कि ये हो जाएगा t प्लस 3, इसको आप t कहेंगे। ठीक है, प्लस 3, सही है, और रूट t डॉट कितना बाबू रे, dt। अब यहां से एक चीज समझिए और बहुत आसानी से समझना है आपको। क्या आपको नहीं लगता कि एक ब्रैकेट यानी एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, लेकिन इंटीग्रेशन की दुनिया में आप जानते हैं कि जब 2 अलग अलग बिरादरी के फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हम लोग IBP लगाते हैं, लेकिन अगर एक ही बिरादरी के फंक्शन गुना में भाग में हो तो हम लोग उसको सॉल्व करके किसी तरह से उसे प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में सेम बिरादरी के फंक्शन में प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल काम नहीं करता है। तो बताइए कि आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर एक काम कर लेते हैं ना, क्या करना है बाबू रे, इस रूट t को t से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट का मतलब क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को बाबू रे। कोई पूछेगा रूट का मतलब क्या होता है, याद रखना है रूट का मतलब होता है घात, रूट का मतलब होता है पावर। कितना पावर, जैसे कोई आपसे कह दे कि रूट t बराबर क्या, इसका मतलब होता है t टू दी पावर 1/2। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तो क्या आप कहेंगे कि इसका जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो t इंटू टी टू दी पावर 1/2 प्लस, और ये हो जाएगा 3 इंटू टी टू दी पावर 1/2
डॉट dt। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू रे? अब देखिए कि इस पर जब कुछ पावर नहीं है तो कितना है, 1 है, और उस पर पावर कितना है, 1/2। बेस दोनों का सेम है, तो ऐसे कंडीशन में जब बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, और बीच में प्रोडक्ट का साइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा बाबू रे? जल्दी से कमेंट करके बोलना कि 1 + 1/2 बराबर कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 3/2 प्लस 3 × t⁻1/2 डॉट dt। देखिए हमने सबको प्लस माइनस में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे नूनू रे? अब आप कहेंगे कि 1/4, बताइए एक ब्रैकेट ले लेते हैं, t⁻3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा t⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। ठीक है, अब फटाफट आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि 1/4 ब्रैकेट, देखिए 3/2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे t⁻5/2, और ये भी दोनों का भी सम हो गया हमारे पास 5/2 प्लस है, तो देखिए यहां पे हो जाएगा प्लस, यहां से आपके पास आ जाएंगे 3 × t⁻, देखिए 1/2 + 1 क्या होता था, आप कहेंगे 3/2, और इधर भी 3/2 प्लस c। बाबू रे जल्दी से बताना कि 1/4 ब्रैकेट में ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2/5 × ध्यान दीजिएगा t अपन किसको माने थे, जल्दी से देखिए कि हमने t किसको माना था, आप कहेंगे 2x + 1 को, तो इस t के जगह पर हम रख दें 2x + 1 के पावर 5/2 प्लस यहां से देखिए 3 × ये पलटेगा तो क्या होगा 2/3, और यहां भी हो जाएगा हमारे पास 2x + 1 का होल पावर 3/2 प्लस c। ठीक है बाबू रे, कोई दिक्कत? अब देखिए इस 3 से आपका ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या? चलिए आगे चलते हैं। यहां से देखिए कि आगे आप कर क्या सकते हैं, बहुत ही आसान है, 1/4। ठीक है, और एक बात देखिए कि ये 2x + 1 का पावर है कितना, 5/2, और यहां है 2x + 1 के पावर कितना, 3/2। क्या ये दोनों टर्म्स कॉमन है क्या, बाहर बुला लूं? अगर हम इसे बाहर बुलाते हैं, साथ में देखिए 2 भी आना चाहेगा, तो हम 2 × 2x + 1 का होल पावर 3/2 को हमने कॉमन कर लिया। तो अब मुझे बताइए कि यहां से 2 बाहर आ गया तो कितना बच गया, आप कहेंगे 1/5, और यहां से देखिए कि 5/2 से 3/2 बाहर आ गया तो कितना बचा बाबू रे, आप कहेंगे 1 पावर बचा है, तो आप लिखेंगे इनटू में 2x + 1। यहां से देखिए ये पूरा पार्टी बाहर आ गया, तो यहां पे सिर्फ आपके पास बच रहा है प्लस c। कोई दिक्कत क्या? अब देखिए इससे हमारा ये कट गया 2 टाइम्स में, आप लिखेंगे 2x + 1 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर में देखें तो कुछ नहीं है, और इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो बताइए 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा बाबू रे, 5। आप कहेंगे कि 2x + 1 + 5, ठीक है, प्लस c। देखिए इस 5 को हम लोग इधर बुला लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कि 2x + 1 का होल पावर 3/2 अपॉन 2 × 5 कितना, 10 × देखिए इसे आप लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x 1 + 5 कितना, 6 प्लस c। और भी अगर आप चाहेंगे, देखिए इस दोनों से हम 2 को कॉमन कर लेंगे, अगर 2 को कॉमन कर लेंगे तो आगे आप लिख सकते हैं, और इससे कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1/5 2x + 1 का होल पावर 3/2 × आपने क्या कहा, यहां से 2 को कॉमन करेंगे तो इधर बच जाएगा x + 3 प्लस c। दिस इज आंसर।
थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटेड था, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, समाकलन करें किसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बाबू रे, करना क्या है सर, फिर से वही काम है, ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद है। जल्दी से बताइए, ऊपर वाले का घात, जब घात पूछेंगे देखिए 3 और 1 4, नीचे वाले का 2। ठीक है, घात लिख दूं तो आप कहेंगे कि नीचे वाले का घात हो गया 2। किसका घात बड़ा है, आप कहेंगे ऊपर वाले का। जब भी ऊपर वाले का घात बड़ा हो तो आपको भाग दे देना है ऊपर वाले में नीचे वाले से। ठीक है, लेकिन उससे पहले और भी हम कुछ सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि कहीं ऊपर वाले का फैक्टर करने से कहीं कोई नीचे वाला कट तो नहीं रहा है। देखिए यहां से एक छोटा सा और प्यारा सा काम आपको क्या करने हैं, आइए हम बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है ना 8, इसको हम लोग 2 के पावर 3 कह सकते हैं क्या। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपको याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है कि भूल गए, याद है ना बाबू रे। तो देखना, ए का काम आपका x कर रहा है और b का काम आपका 2 कर रहा है। इसको ब्रेक करिए, जब आप ब्रेक करेंगे तो आप लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए बी, मतलब 2 इंटू एक्स 2x और प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और एक आपके पास डब्बा पहले से है x माइनस 1 का, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। बाबूड़े ध्यान से देखना, कोई दिक्कत यहां तक में। अब आपको यहां से एक बहुत ही प्यारा सा चीज दिख रहा होगा कि सर ये और ये कट गया है, बिल्कुल कटा है। तो हमारे पास क्या बचा बाबूरे, आप कहेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और डॉट कितना, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं। अब क्या करेंगे, दो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, गुना में प्रोडक्ट कर दीजिए। तो बताइए x इंटू एक्स आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स आप लिखेंगे 2x, और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 डॉट dx। बाबूड़े आगे बताना कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x बराबर कितना, प्लस एक्स और माइनस 2 डॉट dx। देखिए सब के बीच में प्लस या माइनस है, सबका अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बताइए कि एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो आपका जवाब होगा एक्स क्यू बाई 3। एक्स का क्या होगा बाबू रे, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 का क्या होगा 2x, अब प्लस सी। दिस इज आंसर। देखने में जितना भारी था ना उतना ही आसान, और आपको मालूम है यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितना, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? कैसा लग रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है? चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर बन रहा है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन करें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 डॉट dx। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक प्यारा सा बात समझा रहा हूं, सुनना। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, सुनिएगा। बाबूरे e टू द पावर 2x को क्या हम लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, और माइनस 1 है तो माइनस 1, नीचे भी e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 1 डॉट dx लिख सकते हैं। अब हम आपसे बस इतना कह रहे हैं कि ऊपर से एक e टू द पावर x को कर लीजिए कॉमन। तो आप कहेंगे सर इधर तो है ही नहीं। बाबू रे, अगर हमारे पास x माइनस 1 लिखा हुआ हो
और हम x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x। सोचना, इसका प्रोडक्ट जब 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और x को 1/x से करेंगे तो कितना 1। देखिए ये चीज वापस इधर आ गया। तो यहां से जब हमने e टू दी पावर x को कॉमन किया तो यहां से तो कॉमन हुआ, तो एगो e टू दी पावर x तो है, लेकिन इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा -1/e टू दी पावर x। कोई कष्ट। अब आइए डिनोमिनेटर में भी वही कहानी, e टू दी पावर x को करते हैं कॉमन, यहां आ जाएगा e टू दी पावर x, और क्या बाबू रे जल्दी बोलो, आप कहेंगे +1/e टू दी पावर x डॉट dx। देखिए e टू दी पावर x से हमारा e टू दी पावर x कट गया। अगले लाइन में आप कहेंगे कि ये हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस, ये जिस दिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर -x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x। आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी चीज ऐसा लिखा हुआ हो, n अगर मानिए पावर है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -n, पावर में माइनस लगता है। तो इसी तरह से 1/e टू दी पावर x को हमने e टू दी पावर -x लिखा। अब एक छोटा सा बात पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबूरे। आप कहेंगे e टू दी पावर x। बाबूरे e टू दी पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहेंगे -e टू दी पावर -x। देखिए कहीं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर तो नहीं है, और अगर है तो क्या करिएगा, आप यहां से लेट कर लेंगे कि e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x इक्वल्स टू, ऐसे आप इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ln mod दिस, है ना। लेकिन बताइए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और e टू दी पावर -x का -e टू दी पावर -x, और हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं t का क्या होगा dt बाई dx, तो dx आ गया इधर और इधर आ गया dt। गौर से देखिएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x डॉट dx है क्या, उसके जगह पर ये और नीचे वाले की जगह पर t। अब आप कहेंगे नाउ क्या हुआ बाबूरे, आप कहेंगे dt बाई t, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln mod t प्लस c। बाबूरे बोलो t किसको माने थे, जल्दी बताइए। आप कहेंगे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x प्लस c। इच्छा करे इसको वापस से नीचे लाइए, एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये भी सही है। दिस इज आंसर, ठीक है बाबूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है हमारा समाकलन करें दिस का, ठीक है। क्या करेंगे आप ऐसे कंडीशन में, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, देखिए e टू दी पावर 2x है ना, क्या हम इसे लिखें e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं क्या। अब हम आपसे पूछ रहे हैं किसके आगे माइनस, आप क्या कहेंगे साइन के आगे। तो यहां से हम बाबू रिलेट कर लेंगे e टू दी पावर x बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x डॉट थीटा नहीं होगा क्योंकि हमने यहां थीटा लिया है तो इधर हो जाएगा, सॉरी। तो आप मुझे बताइए कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x और साइन का क्या होगा, साइन का कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा बाय dx। तो इधर हम लोग dx को बुला लें, इधर हो जाएगा कॉस थीटा डॉट डी थीटा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आइए पुट करते हैं, इसके आगे आप क्या लिखेंगे बाबूरे, लिख लीजिएगा नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए dx तो है नहीं, तो dx नहीं है तो क्या करेंगे, इसके आगे अपन चाहें हमारे पास सिर्फ dx है, इसके आगे क्या करेंगे, तो आप लिख लेंगे नाउ। अब क्या करिएगा बाबू रे, सिंपल है, देखिए इधर अपने पास सिर्फ dx है, तो एक काम करें इसको भी इधर भेज दें, तो आप लिखेंगे
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाकलन करें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ई टू द पावर 2x का। क्या करेंगे बाबू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए करेंगे क्या हम लोग, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बस आप मुझे बताइए कि किसके आगे माइनस, आप क्या कहेंगे, साइन के आगे। तो यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं कि e टू द पावर x इक्वल्स टू साइन थीटा। बाबू ने जल्दी से बताना कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। dx को इधर बुला लेते हैं तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सिर्फ dx है, हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर भेजेंगे। हम लिखेंगे dx इक्वल्स टू कॉस थीटा डॉट डी थीटा बाय कितना, e टू द पावर x। बाबू रे e टू द पावर x को क्या माने थे, साइन थीटा ना, तो आपके पास हो जाएंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा डॉट डी थीटा किसके बराबर में, dx के बराबर में। सही है, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लिख लेंगे नाउ। अब क्या हो गया, अब इस पूरे को हम लोग थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, आप कहेंगे कि dx के जगह पर कौन बैठ रहा है बाबू रे, तो आप कहेंगे cos थीटा बाय साइन थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस, देखिए e टू द पावर x के जगह कौन बैठेगा, साइन थीटा, और उसका स्क्वायर, तो क्या आप लिखेंगे कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको दिखेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय, बोलिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए रूट स्क्वायर से कट गया तो अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट डी थीटा। सही है क्या, यहां से क्या होगा बाबू रे, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं देगा ना, पलटा दो, 1 बाय कॉस थीटा डॉट डी थीटा। देखिए कॉस थीटा से हमारा कॉस थीटा कट गया तो क्या बच गया, 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे कॉसेक थीटा डॉट डी थीटा। किसको किसको मालूम है कि कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे कि कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। होता है क्या, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करेंगे, यहां से ln मॉड, देखिए कॉसेक, ठीक है, और थीटा के जगह पर आप किसको रखेंगे, तो थीटा यहां से पता कर लीजिए, तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, इस साइन इधर चल जाएगा तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स e टू द पावर x। सही है, तो चलिए यहां से हम लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स e टू द पावर x माइनस कॉट और साइन इनवर्स e टू द पावर x मॉड क्लोज प्लस c। दिस इज आंसर। कैसा लग रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। लॉन्ग क्वेश्चंस का वेटेज देख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाकलन करें। किसका करना है भाई, इसका करना है। सिंपल है, इसका फोटो देख करके आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, और जब भी 1 बाय क्वाड्रेटिक हो, रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो हमें क्या करना चाहिए, होल स्क्वायर बनाना है। इसका जब हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले पार्टी को बाहर बुलाते हैं। तो हमारे पास कितना है बाबू रे, आप कहेंगे 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर।
सबसे पहला काम होता है होल स्क्वायर बनाने के लिए कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि इधर से -2 को बाहर बुला लिया जाए, और जब -2 को बाहर बुलाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी देखिए 2 कॉमन हो गया, लेकिन ये हो गया +2x, और इधर हो जाएगा -5/2। जिस दिन आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यही पाएंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब देखिए कि हम लोग इसे लिखेंगे -2, इधर बना देते हैं एक ब्रैकेट। यहां पे आप जानते हैं आप लिखेंगे x प्लस b का हाफ 1 का होल स्क्वायर माइनस b के हाफ का स्क्वायर, और जो भी कांस्टेंट में हमारे पास है -c। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास आगे -2 बाहर, यहां से देखिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस दोनों को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, और इधर है माइनस, तो माइनस को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 5/2। ये अपना 5 है बाबू रे, ब्रैकेट क्लोज। यहां से आपको दिखेगा -2 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, तो ये हो गया 2 + 5 ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू रे, आपके पास है -2 ब्रैकेट, यहां पे हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 + 5 कितना, तो आप लिखेंगे -7/2 ब्रैकेट क्लोज। सही है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं आ रहा होगा ना। लेकिन एक काम और हमें करना है। क्या करना है सर? करना यह है कि ये जो अपने पास दिया हुआ है ना, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक और काम करना पड़ेगा, -2 और x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर होल स्क्वायर बनाना हो तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे √7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि रूट लगाने से ऊपर हमने होल स्क्वायर लगा दिया तो रूट और रूट कट जाएगा, तो वापस से 7/2n बचेगा। अब एक और काम करिए, इस माइनस को हमको अंदर भेजना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं सर माइनस को क्यों अंदर भेजना है? माइनस को इसलिए अंदर भेजना पड़ेगा बाबूरे क्योंकि दिक्कत है, क्वेश्चन में रूट है और रूट के अंदर माइनस कॉमन नहीं किया जाता है, इसलिए इस माइनस को जब इंसर्ट कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट, बोलिए ये माइनस जाएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनेगा, तो आप लिखेंगे √7/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो फैक्टर हुआ है वो आपने इसका फैक्टर करा है क्या? कोई डाउट बाबूरे? नहीं। अब सुनिए क्या होगा, अब आप लिखेंगे नाउ, ठीक ना। नाउ में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर, बोलिए क्या है हमारे पास, इसको हम लोग अगर अरेंज करके लिखें तो हम लिखेंगे 5 - 4x - 2x स्क्वायर, सही है, इक्वल्स टू क्या, बताइए आप क्या लिखेंगे। तो इसके जगह पर ये जो पूरा टर्म्स है इसके जगह पर आप जब इसे भरेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर, बोलिए 2 ब्रैकेट, यहां से आ जाएगा √7/2 का होल स्क्वायर, देखिए ये रूट पूरे पे है, ठीक है, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। क्या आपको नहीं लगता कि इस 2 को बाहर बुला लिया, बुला लूं? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसके आगे हम लोग यहां से लिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये समझिए पेज कंप्लीट हुआ है। आगे चलते हैं, यहां से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बाहर आ जाएगा, आप कहेंगे 1/√2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर √7/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाबूड़े आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है
कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे कि साइन इनवर्स x बाय ए होता है क्या। देखिए क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, ए के जगह पर कौन है, रूट अंडर 7/2। तो जब हम लोग इसे, ये आपका फॉर्मूला हो गया, जब आप इसे लिखेंगे तो लिखेंगे 1/this और हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स। बाबू रे x का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे x+1। a का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे रूट अंडर 7/2 प्लस c। दिस इज आंसर। ठीक है क्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात आपको बता देते हैं, अगर x के साथ कोई और टर्म्स होते, जैसे अभी x का कोएफिशिएंट कितना है 1, अगर यहां पे मान लीजिए 2 3 4 होता तो हम लोग क्या करते, 2 से डिवाइड भी कर रहे थे। ठीक ना, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है आप लोग को, जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समाकलन करें दिस का। क्वेश्चन को देख करके बताइए क्या आपको फील आ रहा है। आप कहेंगे सर किस चीज का फील आएगा, अरे सुनो, देखिए साइन स्क्वायर में किसी ने x के जगह किसको रखा है, आप कहेंगे 2x³ प्लस 3x को। और आप जानते हैं कि किसी फंक्शन में x के जगह किसी और को रख दिया जाए तो हमें इनसाइड फंक्शन को t ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले लेते हैं, अपन यहां से लेट कर लेंगे कि 2x³ प्लस 3x इक्वल्स टू t। बताइए 2 अपना कांस्टेंट है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे 3x² प्लस 3x का क्या होगा, आप कहेंगे 3, और t का क्या होगा dt/dx। तो dx को हम इधर ला लेते हैं, इधर हो गया हमारे पास dt। बाबू रे गौर से देखना, कुछ करामत है। 2x² प्लस 1, अगर इस दोनों से हम 3 को कॉमन कर लें तो आपको दिख जाएगा कि 2x² प्लस 1 डॉट dx बराबर dt, और हमारे पास 2x² प्लस 1 डॉट dx है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो आपके पास आ जाएंगे 2x² प्लस 1 डॉट dx इक्वल्स टू dt/3। सही है। अब लिख लीजिएगा नाउ में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, दिस एंड दिस के जगह पे आ गया दिस, और यहां पे हमारे पास हो जाएंगे साइन स्क्वायर t डॉट dt/3। सही है। क्या आपको साइन स्क्वायर x का इलाज आता है, अगर नहीं आता है तो आइए हम बताते हैं। इस 3 को हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो गया 1/3 बार इंटीग्रेशन ऑफ, बाबूड़े x साइन स्क्वायर का इलाज होता है 1 माइनस कॉस 2x, क्या होगा 2t/t डॉट dt। ठीक है ना, इस 2 को बाहर बुला लीजिए, ये हो गया 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t डॉट dt। ठीक है, तो 1/6 ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे t, माइनस कॉस का क्या होगा, आप कहेंगे साइन 2t, और t का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड प्लस c। यहां देखिए आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6, एलसीएम आपका आ गया है 2, आप लिखेंगे 2t माइनस साइन 2t प्लस c। इस 2 को भी बाहर बुला लीजिए, तो 1/12 ब्रैकेट क्लोज 2, t किसको माने थे बाबू रे, t किसको माने थे 2x³ प्लस 3 को। चलिए फटाफट पुट कर देते हैं, इधर हो जाएगा 2x³ प्लस 3x, है ना, और माइनस साइन 2 इंटू 2x³ प्लस 3x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ज्यादा इस 2 को वापस से अंदर भेज दीजिएगा, है ना। दिस इज
आंसर। ठीक है, मजा आया आप लोग को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समाकलन करें log x के होल स्क्वायर का। क्या करिएगा आप, जल्दी बताइए बाबू रे, क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। आप तो जानते ही हैं कि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। यहां से बस आप लेट कर लीजिए कि log x इक्वल्स टू t। ऐसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी भी क्वेश्चन में log दिखे, समझ लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक ना? अब बताइए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x डॉट dx इक्वल्स टू कितना? dt। हमारे पास तो सिर्फ dx है, तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर भेजते हैं। भेज दूं तो आपके पास हो जाएंगे dx इक्वल्स टू x डॉट dt। अब मामला फिर खराब, dx हम तो x से t में जा रहे हैं, लेकिन इधर फिर वापस से कौन आ गया है? कौन आ गया? कौन आ गया? तो आपका जवाब होगा सर x आ गया। इसको एक काम करते हैं ना बाबू रे, देखो इस लॉग को इधर भेजते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू e टू दी पावर t। सही है? अब फटाफट आइए और पुट करते हैं। लिखिएगा नाउ इंटीग्रेशन ऑफ log x के जगह पर आप रखेंगे t, तो क्या हो गया t स्क्वायर, और dx के जगह पर क्या आप रखिएगा, तो आप कहेंगे कि यहां पे ये हो जाएगा e टू दी पावर t डॉट कितना? dt। पुट कर दूं तो ये हो गया e टू दी पावर t डॉट dt। सही है गया? मजा आ रहा है बाबूड़े? अब क्या करोगे? अब यहां पे देखिए दो फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट है। दो कौन कौन से फंक्शन है? आप कहेंगे कि सर ये अलजेब्रा की तरह लग रहा है और ये एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, दो अलग अलग बिरादरी के फंक्शन हो गए। तो बस एक प्यारा सा काम करना है आपको। क्या? आपको लगाना है आइलेट रूल। आइलेट रूल। आइलेट में बताइए कि पहले ए कि पहले ई, तो आप कहेंगे सर पहले ए, यानी ये बन गया u और ये क्या बनेगा? v। तो फाइनली इधर बन गया आपके पास u और ये बना हमारा v। ठीक है? अब आप बताइए क्या आपको आईबीपी का रूल याद है कि भूल गए? अगर आप भूल गए तो आइए हम आपको फटाफट लिखा देते हैं यहां पे कि हम जानते हैं कि u डॉट बी डॉट dx बराबर होता है u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx माइनस du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx का होल इंटीग्रेशन। याद है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है लिख लेना। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आईबीपी लगता कब है? जब दो अलग अलग बिरादरी के फंक्शन गुना में या भाग में हो। अब आइए, जब आप इसको इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो बताइए u के जगह कौन है? आप कहेंगे t स्क्वायर, है ना बाबू रे? तो आप क्या लिखवाएंगे हमसे? आप कहेंगे सर t स्क्वायर को पहले बाहर करो। किसका इंटीग्रेशन करना है बाबू रे? आप कहेंगे e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन करिए, फिर लिखिए माइनस अब u का डिफरेंशिएशन। तो आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करवाएंगे हमसे t के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t डॉट dt, और फिर इस सभी का इंटीग्रेशन। ऐसे हम इसको सक्सेसिव में तोड़ते ना, खट 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 खराक। लेकिन आप लोग चूंकि बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रोसेस में ही ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो देखिए टी स्क्वायर e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट बताएंगे, टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू रे? आप कहेंगे 2t, और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t डॉट dt। अब यहां से देखेंगे टी स्क्वायर e टू दी पावर t माइनस 2। ठीक है? अब देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टू दी पावर t डॉट dt। फिर से दो फंक्शन गुना में आ गए, तो अब अगेन आईबीपी लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि अलजेब्रिक है, ये u का काम करेगा और ये v का काम। आपके दिमाग में आएगा सर कब तक लगाएंगे? जब तक खत्म ना हो तब तक लगाओ। ठीक है? तो यहां से देखेंगे आप, आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी माइनस 2, लगा दीजिए एक ब्रैकेट। आप जानते हैं u बाहर, तो हम क्या करेंगे? t को करेंगे बाहर, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन, फिर इंटू
बी का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए आपके पास आ जाएंगे टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी माइनस 2, फटाफट देखेंगे टी ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो 1 इंटू एनीथिंग खत्म, और ई टू दी पावर टी तो सिर्फ ई टू दी पावर टी डॉट डी टी। यहां से देखिए ये अलग है, आप लिखेंगे टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी माइनस 2 इंटू टी ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी प्लस सी। तो आपके पास आ जाएंगे टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस 2 टी ई टू दी पावर टी, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर टी प्लस सी। अब आपको क्या करना है, बस अब आपको करना यह है कि हर टी के जगह पर किसको रख दीजिए, log x को, और e टू दी पावर t के जगह पर किसको रख दीजिए, x को। कोई डाउट? तो चलिए थोड़ा सा अपन स्पेस क्रिएट करते हैं बाबू रे। अब आप मुझे बताइए कि t के जगह पे किसको रखेंगे, तो आप log x को रखेंगे, तो आप लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, e टू दी पावर t की जगह पे किसको रखेंगे, x माइनस 2 log x इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस सी। ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएंगे x, अगर चाहें तो सबसे आप x को कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, दिस इज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्दी से आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।